सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का 10 फरवरी को शेड्यूल जुडिशियल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस शहजा अफरीदी को खत लिख दिया। कहा 26वीं तरमीम केस में नए जजेस फुल कोर्ट में हुए तो तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस का दोबारा हलफ उठाना लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। 26वीं तरमीम के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियोरिटी तय की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा ए मलिक ने खत लिखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। कहा IPP से मुआहदे पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत हो रही है। इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को तेज करके तकसीम कार कंपनियों के खसारे में 100% कमी लाएंगे। बिजली शोबे की इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। अयाज सादिक ने कहा हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत के लिए बनी कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। राबते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी हमारे साथ राबते में हैं। बानी PTI सख्त मिजाज के आदमी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश है। मजहब को तकसीम के बजाय लोगों को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूरियां और नफरतें खत्म करने के लिए बैनुल मज़ाहिब तकारीब का इनेकाद बेहद ज़रूरी है। दौरे अमेरिका के दौरान बिलावल भुट्टो की कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तकरीब में शरीक थे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी और बैनुल अक़वामी हुक्काम के साथ मुलाकातें। कहा वज़ीर ख़ारजा नहीं, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत की हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ सफर कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। IMF जायजे में ताखीर से रेटिंग मनफी हो सकती है। फिच ने बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार दी। कहा ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी है मगर माली ज़रूरत से कम है। अगले माली साल पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। 13 अरब डॉलर के डिपॉजिट रोल ओवर होने का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से JUI के सेनेटर अहमद खान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। सरबरा JUI ने सेनेटर अहमद खान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI की बात पर कोई एतबार नहीं करता। कभी मिन्नतें तो कभी पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करना है तो पुरअमन रहें। पुरतशद्दुद एहतजाज और धमकी की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ को कहते हैं सिस्टम का हिस्सा बने। मुज़ाकरात ऐसे हों जिसमें संजीदगी का मुजाहिरा किया जाए। एक तोला सोना 3 लाख रुपए से भी महंगा। पाकिस्तान में पहली बार सोने की कीमत 3 लाख रुपए से बढ़ गई। 1 तोला सोना 1346 रुपए महंगा, कीमत 3,46,000 रुपए हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को रिव्यू कर रही है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जिसके पास मैच की टिकट होगी उसे दुबई का वीजा मिल जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नो चैलेंज था। लोग घबराए हुए थे कि स्टेडियम की बिल्डिंग गिरेगी तो बनेगी नहीं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बिल्डिंग गिराकर नहीं बनाएंगे।